दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कर रहा है जो प्राचीन भारतीय चिंतन है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो भीष्म है, यहाँ पे आपको भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो दंड नीति है, यहाँ पे आपको दंड नीति का महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम है, यहाँ पे आपको उन कार्यक्रमों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाना है और इनका महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निषेध तत्वों की उपयोगिता बताइए। 9 क्वेश्चन कह रहा है नीति निषेध तत्व है, यहाँ पे आपको नीति निषेध तत्वों की उपयोगिता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको संकटकालीन शक्तियों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 356 का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा की शक्तियों कार्यों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोकसभा है, यहाँ पे आपको लोकसभा की शक्तियों के बारे में बताना है और लोकसभा के कार्यों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संसद है, यहाँ पे आपको भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री की शक्तियों कार्यों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्यमंत्री है, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में बताना है और मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा और जो विधान परिषद है इनमें क्या संबंध है, यहाँ पे आपको विधानसभा विधान परिषद में संबंध बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो दीवानी न्यायालय है, यहाँ पे आपको दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजस्व न्यायालय है, यहाँ पे आपको राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्र और राज्य है, यहाँ पे आपको केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के प्रमुख साधनों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताना है तथा उसके कार्यों को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजधर्म के महत्व राज्य कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजधर्म है, यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए, पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजधर्म के महत्व बताइए एवं राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो राजधर्म है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राजधर्म का महत्व बताना है, उसके बाद आगे आपको राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे
आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है असहयोग आंदोलन के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सहयोग आंदोलन है, यहाँ पे आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का विवरण दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, यहाँ पे आपको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद नियम 1909 की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मार्ले मिंटो है, यहाँ पे आपको मार्लो मिंटो के भारतीय परिषद नियम 1909 की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है 1935 के भारत सरकार नियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो 1935 के भारत सरकार नियम है, यहाँ पे आपको 1935 के भारत सरकार नियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ पे आपको संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है मौलिक अधिकार और नीतिशिक तत्वों में अंतर बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है और जो नीतिशिक तत्व है, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार तथा नीतिशिक तत्वों में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आपको भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बताना है तथा अधिकार बताना है, उसके कार्यों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल के संगठन और कार्यों की व्याख्या कीजिए तथा राष्ट्रपति और संसद से उनके संबंधों को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यहाँ पे आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के संगठन के बारे में बताना है और कार्यों की व्याख्या करना है तथा राष्ट्रपति और संसद से उनके संबंधों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय लोकसभा के संगठन कार्य अधिकार और महत्व पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय लोकसभा है, यहाँ पे आपको भारतीय लोकसभा के संगठन के बारे में बताना है, कार्य के बारे में बताना, अधिकार के बारे में बताना है और उसके महत्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संसद है, यहाँ पे आपको संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यपाल है उसकी जो शक्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे आपको विधानसभा अध्यक्ष के कार्य बताना है और उसका शक्तियों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।